Good afternoon, students. My name is Akshay Mohanja. Today we are going to study a poetry. This is from your main book of class 8th English literature. The poem is called Geography Lesson and it has been written by जुल्फ़िकार घोष. तो हम लोग आज यहाँ पे क्लास 8th इंग्लिश लिटरेचर का मेन बुक से जोग्राफी लेसन नाम का एक पोएम पढ़ने वाले हैं. और ये पोएम दिस पोएम इज़ वेरी ल्यूसिड एंड क्लियर. It's a simple poem wherein we learn about how the poet observes. पहले तो हम पोएट का ऑब्जर्वेशन के बारे में जानते हैं कि पोएट की क्या नज़रिया है. पोएट इस पोएम को बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं इन्होंने लिखा है. और उन्होंने एक इस पृथ्वी को एक ऊंचाई से जब देखा तो उनके दिमाग में जो जो चीज़ें आईं उसको एकदम स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिख डाला. लेकिन वहीं उनके दिमाग में एक सवाल आता है और वहीं पे आके इनकी कविता ख़त्म होती है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड. अब आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो शहर है कैसा दिखेगा अगर 10,000 फीट ऊपर चला जाए कोई आदमी और वहाँ से शहर को देखे तो उसको कैसा लगेगा. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. एकदम साफ सुथरा बना हुआ, बहुत अच्छे से बना हुआ और देखने में एकदम प्रोपोर्शन में हो, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बना हुआ हो, ऐसा आपको लग रहा है. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. पोएट कहते हैं ये एक व्याख्या है कि जब आप आकाश में जाते हैं और ऊपर से जब शहर को देखते हैं तो एक भिन्न आपको एक अलग सा नज़रिया दिखता है. और वहीं जब आप उसके बीच में होते हैं, व्हेन यू आर इन ए थिक ऑफ इट, यानी उसके शहर के बीच में चल रहे होते हैं, ज़मीन पे जब होते हैं, तो शहर जो आपको दिखता है वो और आकाश से जो दिखता है वो, इन दोनों में बहुत का अंतर है. हियर इज पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड. अब यहाँ पे पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं कि शहर उनका कैसा दिखता है. और पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, शहर उनका कैसा दिखता है. एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और उनके दिमाग में जो सवाल आता है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. कहता है जब जेट हवा में उड़ा तो स्पष्ट हो गया कि शहर ऐसा क्यों था या ऐसा बना क्यों था. had developed the way it had, कि वो बना ऐसा था तो क्यों बना था. Seeing it scaled 6 inches to mile. अब शहर अगर आप मैप में देखिएगा तो इंच बना होता है और इंच से आप देखते हैं उसका डिस्टेंस नापते हैं. तो कहता है सीइंग इट स्केल 6 inches टू द माइल. और जब उस इंच वाले से आप देखते हैं कि ऊंचाई जो है वो 6 inches मतलब 6 इंच अगर ऊपर उठा है जिसका मतलब वो 1 माइल ऊपर है. तो जब कहते हैं कि सीइंग इट स्केल 6 inches टू माइल दे सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, तो जो दिखा ऊपर से वो बिल्कुल ही इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सके. कि शहर का ऐसा अगर ढांचा है तो क्यों है ये समझ में आ गया जब आप ऊपर उठते हैं. तब जब पोएट ऊपर गए तो उनको समझ में आ गया. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजर. ज़मीन पर जब थे तो उनको शहर बड़ी ही डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी अच्छे ढंग से सुनियोजित नहीं बना हुआ था. हैप्पीजर मीन्स सुनियोजित नहीं होना, अच्छे से नहीं बना होना. अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल. उनको नीचे जब थे तो उनको लगता था कि ये जो शहर है बहुत बेतरीका बना हुआ है, अनप्लैन्ड है.
एंड विदाउट स्टाइल, और ना ही इसका कोई अपना कोई स्टाइल है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, लेकिन जेट जब ऊपर गया आकाश में तो पोएट को समझ में आया कि शहर वैसा क्यों बना है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब आप सभी कोई पढ़े होंगे ये ज्योग्राफी के लेसन में कि आबादी वहीं बसती है जहाँ पानी होता है। ये प्राचीन काल से यही होता रहा है, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं। When the jet reached 10,000 feet, पोएट कहते हैं कि जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे गए तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज, तो ये साफ स्पष्ट समझ में आ गया कि शहर, देश की शहरें जो हैं वो नदी के किनारे क्यों बने थे और घाटियां क्यों पॉपुलेटेड थी। वैलीज मीन्स घाटी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, कहते हैं कि यही ज्योग्राफी का लॉजिक है। हमेशा से इंसान पानी और अच्छे ज़मीन के आसपास रहा है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कहता है लैंड और वाटर दोनों ही अट्रैक्ट करता था उस आदमी को। लैंड और वाटर जो है हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचता है। वॉज क्लियर डिलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, लेकिन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे चला गया, डिलिनिएट मीन्स धूमिल हो जाना, तो जब 10,000 की फीट की ऊंचाई पे चला गया तो अब वो पॉपुलेशन को नहीं दिखाई दे रहा है। वो पहले तो आबादी, जब आप थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊपर से देखने में पता चलता है कि शहर आपका नियोजित है, भले नीचे आप जब ज़मीन पे चलते हैं तो आपको नहीं दिखता ऐसा। लेकिन अब पोएट कहते हैं जब ये 10,000 फीट के ऊपर चले गए तो अब वो पॉपुलेशन कहाँ बना हुआ है, कैसा बसा हुआ है, ये सब अब कम दिख रहा है। When the jet rose 6 miles high, जब जेट 6 miles high, 6 माइल हो गया आपको लगभग 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर। कहता है when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round, कहता है जब प्लेन बहुत ऊंचाई पे चला गया तो अब स्पष्ट था कि पृथ्वी जो है गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये एकदम स्पष्ट था कि इसके चारों ओर समुद्र थी और ज़मीन नहीं था। समुद्र थी और ज़मीन नहीं था। तो पोएट पहले में बताते हैं, पहले जो उनको दिखता था शहर, पहला पैराग्राफ में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जब उनकी हवाई जहाज़ ऊपर गई तो उनके दिमाग में जो शंका थी कि भाई ये शहर थोड़ा अजीब बना हुआ है, वो शंका इनके दिमाग से चला गया। उनको समझ में आने लगा कि इस शहर ऐसे क्यों बसा है, और जो अनप्लान्ड और अनसिस्टमैटिक दिखता था विदाउट स्टाइल, जब ये ऊंचाई पे गए तो उनको समझ में आने लगा कि शहर जो है वो ना तो अनप्लान्ड था ना अनसिस्टमैटिक था। और उनको ये भी पता चल गया कि शहर बनने का कारण, शहर अगर बसा था ऐसे तो उसका कारण क्या था। उसका कारण था नदी, उसका कारण था पॉपुलेशन जो है वैली में जो लैंड होता है या वाटर होता है वही उसको अट्रैक्ट करता है, और वही ये देखते हैं। अब आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। पोएट ने एक बहुत ही जनरल कंसर्न रखा है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग पृथ्वी को बसाए हैं या बसते हैं पृथ्वी पे, उनका क्या कारण है कि वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। कहते हैं कि बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज, लोग शहरों के बीच में दीवार क्यों लगाते हैं। कहने का मतलब ये शहर नहीं है बल्कि ये एक्चुअली देश के बारे में बात कर रहे हैं कि देश दूसरे देश के बॉर्डर पे वायरिंग क्यों करते हैं, दीवार क्यों बनाते हैं, और क्यों। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट,
एंड टू किल। क्यों दीवार बनाते हैं? टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल। लोग क्यों दूसरे को हेट करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं और मारते हैं, ये इनके समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि पोएट को जितना भी ज्योग्राफी के अनुसार जो जो चीज़ें बात समझ में आई, जो जो चीज़ है, जो वास्तविकता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है, इसके बारे में इनको समझ में नहीं आया। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। पोएट इस ऊंचाई पे हैं और वो सोचते हैं कि आखिर क्यों लोग करते हैं ऐसा, और यहीं पे आके इनका पोएम ख़त्म हो जाता है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आया होगा। पहला 3 लाइन में देखिए, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यानी जब प्लेन हवा में उड़ी, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो साफ स्पष्ट समझ में आ गया कि शहर जो बना है तो वो ऐसा क्यों बना है, वो वैसे क्यों बना है। और सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू माइल, देख यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि 6 इंच 1 माइल होता है। तो पोइट कहते हैं कि जब थोड़ी ऊंचाई पे गए, दे सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड। तो कहते हैं कि ऐसा होना असंभावी था, मतलब होना ही था। जो ज़मीन पे ऐसा नहीं लगता था, ज़मीन पे लगता था मिसऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जब ऊंचाई से हमने देखा तो देखा कि ये बिल्कुल, इसको बचाया नहीं जा सकता था, इट्स इनएविटेबल। अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, कहता है अनप्लैन्ड, कहता है कि ये अनप्लैन्ड है और विदाउट अ स्टाइल। अनप्लैन्ड मीन्स जिसको अनप्लैन्ड का मतलब होता है कि जो तरीका से नहीं बना हो। एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कहता है कि ज़मीन पर जब थे पोएट तो उनको लगता था जो शहर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, गलत तरह से बना हुआ। लेकिन जब वो ऊंचाई पे गए तो उनको साफ समझ में आ गया कि ये जो नीचे से दिखने में अव्यवस्थित है वो एक्चुअली व्यवस्थित है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, पहला पैराग्राफ का। आई होप द रेस्ट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग उसको पढ़िए, समझ में मेरे हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमको एक मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।